begin today's session. In today's session, we studies how to find national income. नेशनल इनकम निकालने से पहले हमें उसके रिलेटेड एग्रीगेट्स जानने होंगे, उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, जो भी वर्ड हैं, उनको जानने होंगे, जिससे हम लोग नेशनल इनकम बेटर वे से निकाल सके, सिर्फ फॉर्मूला रट के नहीं। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या होता है? फैक्टर इनकम वो पेमेंट है जो प्रोड्यूसिंग यूनिट हाउस होल्ड यूनिट को देते हैं। किस लिए? उनके फैक्टर सर्विसेज के लिए। हाउस होल्ड मतलब वो लोग जो काम करते हैं, प्रोड्यूसिंग यूनिट मतलब जो लोग प्रोडक्शन करते हैं। जो लोग प्रोडक्शन करते हैं उनके यहाँ हाउस होल्ड्स काम करते हैं, उनके लिए वो उसे फैक्टर सर्विसेज बोलते हैं। उसके लिए जो उन्हें पेमेंट करते हैं उसे फैक्टर इनकम बोलते हैं। ठीक है। अब फैक्टर इनकम कितने तरीके की होती है, इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? तो फैक्टर इनकम 4 तरीके की होती हैं। पहला 4 रूप में होती हैं। पहला होती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा रेंट, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा प्रॉफिट। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ किस लिए होती है? फॉर सर्विसेज, किसके? हाउस होल्ड के द्वारा जो हमें सर्विस मिलती है एज ए एम्प्लॉई, उसके लिए हम लोग कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़ फर्स्ट पेमेंट होती है। एंड सेकेंड फैक्टर इनकम क्या हो जाएगी? रेंट। वो हम लैंड एंड बिल्डिंग्स के लिए देते हैं, जो हम लोग हाउस होल्ड से रेंट पे लेते हैं। थर्ड हो जाएगी इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है हम लोग कैपिटल के लिए देते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्ट की गई है हाउस होल्ड्स के द्वारा एक प्रोड्यूसिंग यूनिट में प्रोडक्शन के लिए। फोर्थ फैक्टर पेमेंट हो जाएगी, वो हो जाएगी प्रॉफिट। प्रॉफिट किस लिए होती है? किसी भी हाउस होल्ड का एंटरप्रेन्योर स्किल मतलब जो उनके अंदर क्वालिटी है एक बिजनेस को चलाने की, उसको हम लोग जो यूज़ करते हैं उसके लिए हम लोग उन्हें प्रॉफिट देते हैं। तो फैक्टर इनकम सिर्फ 4 होती हैं, ये चारों। लेबर के लिए कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, लैंड के लिए रेंट, कैपिटल के लिए इंटरेस्ट एंड बिजनेस एंटरप्रेन्योर स्किल के लिए प्रॉफिट। सेकेंड टर्मिनोलॉजी है वो है ट्रांसफ़र इनकम। ट्रांसफ़र इनकम फैक्टर इनकम की हमें अपोजिट होती है। फैक्टर इनकम हमेशा 2 साइडेड इनकम होती है, मतलब सर्विस के अगेंस्ट इनकम प्रोवाइड की जाती है। पर जो ट्रांसफ़र इनकम होती है उसमें ऐसा कुछ नहीं होता, ये 1 साइडेड इनकम होती है। ये सिर्फ एक इंसान देता है, दूसरा लेता है, दूसरा उसके बदले कुछ भी नहीं करता है। यहाँ पे जैसे हो जाएगा किसी को हेल्प के रूप में, डोनेशन के रूप में, चैरिटी मतलब अच्छे कार्यों के लिए पैसा देना, ये किसी भी तरह के पैसा या कोई भी चीज़ देना, ये हमारी ट्रांसफ़र पेमेंट हो जाएगी। और क्योंकि ट्रांसफ़र पेमेंट 1 साइडेड पेमेंट होती है, इसलिए ये नेशनल इनकम में कभी भी इंक्लूड नहीं होती, नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जब हम लोग नेशनल इनकम निकालेंगे उसमें इसको ट्रांसफ़र इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। थर्ड टर्मोलॉजी जो हमारी आ जाएगी वो होगी नॉर्मल रेसिडेंस। नॉर्मल रेसिडेंस एक ऐसा पर्सन जो किसी कंट्री में ऑर्डिनरी रेसिस्ट करता हो इन दैट कंट्री। तो ऑर्डिनरी रेसिस्ट करने का मतलब अगर कोई भी पर्सन किसी भी कंट्री में 1 ईयर के लिए रह चुका है, तो ये मतलब 1 ईयर या उससे ज़्यादा रह रहा है, तो इसका मतलब वो वहाँ का ऑर्डिनरी रेसिड होगा। और नॉर्मल रेसिडेंस के लिए दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो कंट्री में तो रह रहा है, साथ ही साथ उसका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी उसी कंट्री में लाई करे। इकोनॉमिक्स इंटरेस्ट का मतलब कि इकोनॉमी के जो 3 चीज़ होता है, प्रोडक्शन, कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट, ये तीनों वो व्यक्ति जो है उसी कंट्री में लाई करे। उसका प्रोडक्शन, पी का मतलब हो गया प्रोडक्शन, सी का मतलब हो गया कंजप्शन एंड आई का मतलब हो गया इन्वेस्टमेंट, तीनों उसी कंट्री में अगर लाई करे तो वो वहाँ का नॉर्मल रेसिडेंस है जिसमें वो रह रहा है उसमें। फोर्थ टर्मिनोलॉजी आ जाएगी डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ ए कंट्री। डोमेस्टिक इनकम वो इनकम है जो वो फैक्टर इनकम है जो किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस होता है, अंदर जनरेट होता है। अब यहाँ पे ये वैल्यू नहीं करता डोमेस्टिक इनकम में कि वो उसको नॉर्मल रेसिडेंस जो वहाँ का नॉर्मल रहने वाला कोई व्यक्ति है वो इसको जनरेट कर रहा है या फिर वहाँ का जो नागरिक नहीं है वो इसे जनरेट कर रहा है। यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट ये है कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर होना चाहिए। अब डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब हो गया? डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होना चाहिए। डोमेस्टिक टेरिटरी का क्या मतलब है? डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब वो सीमा, किसी देश की वो सीमा जहाँ पे उस देश की सरकार को जहाँ पे लेन देन करने का, इकोनॉमिक अपनी खरीद बिक्री करने की पूरी फ्रीडम है विदाउट एनी टैक्स। अब
फिफ्थ टर्मिनोलॉजी जो हमारी आई है वो नेशनल इनकम है। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड बाय रेसिडेंस ऑफ ए कंट्री। यहाँ पे क्या था कि कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर रहे तब वो डोमेस्टिक इनकम है। यहाँ पे इंसान से नहीं वैल्यू करता था कि कौन उसे जनरेट कर रहा है, रेसिडेंस या नॉन रेसिडेंस। ये नेशनल इनकम इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे हमें इससे मतलब नहीं है कि उसे डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट किया जा रहा है या बाहर, बट वो जनरेट करने वाला कौन होना चाहिए, एक उस कंट्री का नागरिक होना चाहिए, तो वो हमारी नेशनल इनकम हो जाएगी। अब इससे रिलेटेड नेशनल इनकम को निकालने के लिए कुछ फॉर्मूलेज हैं। इसमें सबसे पहला है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम हम लोग कैसे निकालेंगे, अगर डोमेस्टिक इनकम दी हो तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब होता है कि फैक्टर इनकम जो किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट हो रहा है। अब उसमें अगर हम लोग NFIA ऐड कर देंगे तो वो हमारा नेशनल इनकम आ जाएगा। NFIA का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जो हमारी डोमेस्टिक इनकम थी वो क्या थी, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो हम लोग हमारे दो तरह की इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर हमारी जनरेट होती है। एक जो हमारे रेसिडी जो हमारे नागरिक हैं उनके द्वारा जनरेट की हुई, दूसरी हमारी नॉन रेसिडी के द्वारा जनरेट की हुई, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है उनके द्वारा जनरेट की हुई। तो और यहाँ पे नेशनल इनकम का मतलब होता है कि ये हमारे सिर्फ रेसिडी जनरेट, एक जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जनरेट होगी, दूसरी जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं जनरेट होगी, आउटसाइड डोमेस्टिक टेरिटरीज। तो अगर हम लोग देखें तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के थ्रू ये जो हम लोग माइनस कर रहे हैं फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये क्या है, जो हमारे नॉन रेसिडेंट, जो हमारे देश के नागरिक नहीं है, जो हमारे देश के रेसिडेंट नहीं है रहने वाले, उनको जो हम लोग फैक्टर इनकम दे रहे हैं उसको माइनस कर रहे हैं। ये सेम है, दोनों सेम थिंग्स है। और यहाँ पे फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब कि जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं जनरेट हो रही है, इसको हम लोग ऐड कर रहे हैं। नेशनल इनकम में हम लोग इंक्लूड करते हैं एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जो जनरेट होती है, एक डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर नहीं जनरेट हो रही है, बट किसके द्वारा ये प्रोड्यूस की जा रही है, हमारे रेसिडेंट्स, हमारे देश के जो नागरिक हैं उनके द्वारा। और यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐड कर दे रहे हैं कि जो हमारे देश के नागरिक के द्वारा लेकिन आउटसाइड आवर कंट्री जनरेट की जा रही है उसको ऐड कर रहे हैं NFIA के द्वारा, और उसे माइनस कर रहे हैं जो हमारे देश के अंदर तो है पर नॉन रेसिडेंस के द्वारा जनरेट की जा रही है, मतलब हमारे देश के जो नागरिक नहीं है उसके द्वारा। अब सेकेंड थिंग आया ग्रॉस नॉर्मली होता है जब उसमें नेट, कोई भी चीज़ नेट रहती है उसमें डेप्रिशिएशन ऐड कर देते हैं तो उसे ग्रॉस कहते हैं। डेप्रिशिएशन का मतलब होता है कंजप्शन ऑफ फिक्स एसेट। जब हम लोग कोई भी एसेट लगातार यूज़ करते हैं तो उसकी वैल्यू में उसकी कुछ वैल्यू घटती है, तो उसी को जो वैल्यू घटती है वही हमारा डेप्रिशिएशन है। तो नेट में डेप्रिशिएशन ऐड करके हमारा ग्रॉस आ जाएगा। अब मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस हमारा जो फैक्टर कॉस्ट होता है, मतलब किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने में जो भी फैक्टर इनकम को पेमेंट करने के लिए जो भी कॉस्ट लगा है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड कर दे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या है, हमारा जो भी सामान प्रोड्यूस होता है पहले उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट होता है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फिर मार्केट प्राइस में क्या होता है, हम लोग जब उसे मार्केट में बेचते हैं तो उससे पहले उसमें कुछ टैक्सेस के रेट भी ऐड होते हैं, टैक्सेस उसमें ऐड होते हैं उस कॉस्ट में, फैक्टर कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट में हमारे टैक्सेस ऐड होते हैं। और जो सब्सिडीज़ होती है वो माइनस हो जाती है। सब्सिडीज़ सरकार देती है जिससे उसकी किसी भी चीज़ की प्राइस बहुत ज़्यादा ना हो, उसकी प्राइस को घटाने के लिए उसको हेल्प प्रोवाइड करती है। तो जो हेल्प प्रोवाइड हुई है किसी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट को, उसको वो माइनस करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स प्लस करते हैं, तब वो मार्केट प्राइस बना के मार्केट में बेचते हैं। तो इसी वजह से मार्केट प्राइस में अगर ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे, सॉरी फैक्टर कॉस्ट में अगर नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड कर देंगे तो हमारा मार्केट प्राइस आ जाएगा। मीन्स वो हमारे इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं और सब्सिडीज जो उन्हें हेल्प के लिए मिली है उसको माइनस करते हैं प्रोड्यूसिंग यूनिट, तब उसे मार्केट में मार्केट प्राइस पे बेचते हैं। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट थिंग और है, NDP एट फैक्टर कॉस्ट। NDP एट फैक्टर कॉस्ट का हो गया नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट।
इसमें पहले हम लोग इसकी डिफिनेशन देखेंगे। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता क्या है? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही डोमेस्टिक इनकम कहते हैं। अगर इसकी सिंपल शब्दों में डिफिनेशन देखें तो यह फैक्टर कॉस्ट इंक्लूड ऑन द प्रोडक्शन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। वो फैक्टर कॉस्ट जो कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन पे लग रही है। क्यों? विद द डोमेस्टिक टेरिटरीज ऑफ दी, और फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं? जो कि जिनका प्रोडक्शन हमारे डोमेस्टिक टेरिटरीज के अंदर हो रहा है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, उनके फैक्टर कॉस्ट को हम लोग एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो इसमें क्योंकि सिर्फ फैक्टर कॉस्ट है और हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसमें 4 ही चीज़ ऐड होंगी। चारों फैक्टर पेमेंट जो होती हैं वो चारों ऐड हो जाएंगी। पहला कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, दूसरा रेंट, तीसरा इंटरेस्ट, चौथा प्रॉफिट। अब हमारे पास ये एक फॉर्मूला है और इसके अलावा हमारे पास हम जानते हैं ग्रॉस, अगर हम जानते हैं नेट को ग्रॉस में कैसे चेंज करना है, डोमेस्टिक को नेशनल में कैसे चेंज करना है, फैक्टर इनकम को मार्केट प्राइस में कैसे चेंज करना है, तो इससे हम लोग बाकी सारे अपने जितने भी टर्म्स होते हैं इकोनॉमिक्स में नेशनल इनकम में, उसको हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम लोग निकालते हैं यहाँ पे एनडीपी एट मार्केट प्राइस, तो हम लोग क्या करेंगे? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हमें पता है। अब इसमें फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है? हम लोग यहाँ पे ऊपर फॉर्मूला देखे थे, प्लस एनआईटी करना पड़ता है। एनआईटी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, तो हम लोग इसमें प्लस एनआईटी कर देंगे। उसी तरह अगर हम लोग निकालेंगे जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इस बार हम लोग क्या किए? सारी चीज़ सेम है, सिर्फ हम लोग एन की प्लेस पे जी रख दिए हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिशिएशन। ओके, अब इसी तरह हम लोग इसको आगे निकालेंगे। यहाँ पे जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालेंगे, तो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के लिए क्या करना पड़ेगा? एनडीपी एट मार्केट प्राइस, यहाँ पे हमारी एनडीपी एट मार्केट प्राइस निकल आई है। अब इसी में हम लोग डेप्रिशिएशन ऐड कर देंगे। बस हमें अब इसके आगे कोई भी फॉर्मूला निकालने के लिए हमें यही देखना है कि हमारा क्या चीज़ क्या गिवन है, ये गिवन है और हमें ये निकालना है, तो इन दोनों में किस चीज़ का डिफरेंस है? एन और जी का डिफरेंस है। तो ग्रॉस से नेट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? डेप्रिशिएशन ऐड करना पड़ता है, तो वही कर देंगे। बस इतना ही है इसमें नेशनल इनकम में। अब इसके नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखेंगे कि नेशनल इनकम निकालने के सारे मैथ हैं 1 बाय